हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे थे श्रील प्रभुपाद ऑन गुरुकुल, उसमें हमने सिर्फ कोट्स पढ़े थे प्रभुपाद जी के। अभी ये कोट्स के ऊपर जो विस्तार से टिप्पणी दिया गया है उसको भी पढ़ेंगे। तो इसका शीर्षक है द इसेंस। गुरुकुल का सार क्या है? In the rules of celibacy written by great sage Yajnavalkya, it is said, Karmana manasa vacha sarvavasthasu sarvada सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्यम प्रचक्षते। याज्ञवल्क्य ऋषि ने जो ब्रह्मचर्य की व्याख्या दी है उसमें कहा है कि ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि छात्र को मैथुन क्रिया से काया वाचा मन से निवृत्त रहना चाहिए। कर्मणा मनसा वाचा, कामों में एक्शन के द्वारा, मनसा मन में विचार के द्वारा, एंड वाचा वाणी में बड़बड़ करने के बाद हम कभी भी सेक्स लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं करना चाहिए। डिस्कशन, एंगेजमेंट या इवन थॉट। सर्व अवस्थासु सर्वदा, यानी सारे अवस्थाओं में और हर जगह पर। सर्वत्र मैथुन त्यागो, और सब जगह इस प्रकार से मैथुन विषय का त्याग करना ब्रह्मचर्यम प्रचक्षते। तो इसे ब्रह्मचर्य कहा गया है। मैथुन जीवन का सरल अर्थ है कि स्त्री पुरुष के बीच का जो संबंध है उसके बारे में चर्चा, विचार या कार्य करना। तो ये नहीं करना, ये ब्रह्मचर्य का पहला लक्षण है। The vow of brahmacharya is meant to help one completely abstain from sex indulgence in works, words and mind at all times, under all circumstances, in all places. No one can perform correct yoga practice through sex indulgence. कोई भी व्यक्ति मैथुन जीवन में भाग लेकर योग पद्धति का ढंग से पालन नहीं कर सकता। ब्रह्मचर्य is taught before, therefore from childhood. इसीलिए बचपन से ही ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जानी चाहिए। When one has no knowledge of sex life, उसे मैथुन क्रिया के बारे में कुछ पता ही नहीं है। Children at the age of 5 are sent to the Gurukul, and the spiritual master trains the young boys in strict discipline of becoming brahmacharis. 5 साल की उम्र में बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता है और वहाँ जो गुरुजी है वो ब्रह्मचर्य में उनको प्रशिक्षित कराते हैं। Without such practice, no one can make advancement in any yoga. ऐसे ब्रह्मचर्य पालन किए बिना कोई भी योग पद्धति में प्रगति असंभव है। Whether it ध्यान योगा, whether it be ध्यान योगा, ज्ञान योगा और भक्ति योगा। यह है भगवद गीता 6 अध्याय 13 और 14 श्लोक का तात्पर्य। तो पहला इसेंस क्या है गुरुकुल का? ब्रह्मचर्य का पालन इन सर्व। तो आप अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में सोचकर देखिए कि दिन में मैं ऐसा क्या करता हूँ जिसमें ये प्रिंसिपल मैं फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। तो मॉडर्न टाइम्स में क्या होता है कि जो भी चल रहा है हमारे समाज में आजकल, एडवर्टाइजमेंट्स, सोशल मीडिया, फ्रेंडशिप, या कभी कभी इवन मित्रों के बीच में भी कैजुअली ये टॉपिक कब छिड़ जाता है पता नहीं चलता। डिस्कशन ऑन मैन, वुमन, सम रिलेशनशिप, सम टॉपिक, सम हीरो, हीरोइन, समथिंग, और उसमें भाग लेते लेते फिर हमारे मन में आकर्षण उत्पन्न होता है कि हम इस टॉपिक को ज़्यादा एक्सप्लोर करें। चलो अभी थोड़ा अथातो भयंकर जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा नहीं, कौन सी जिज्ञासा? भयंकर जिज्ञासा। तो ये ब्रह्मचारी का पतन यहाँ से शुरू होता है, और इसीलिए उसको स्ट्रिक्टली कम से कम 18, ज़्यादा से ज़्यादा 25, तब तक इस टॉपिक में घुसना ही नहीं चाहिए, ताकि उसका पढ़ाई बहुत अच्छे से हो, उसका शरीर और मन बहुत तंदुरुस्त रहे, पावरफुल, और साथ में उसके भक्ति में कोई अड़चन या बाधा उत्पन्न ना हो।
Second quote, the essence. One has to study the Vedas under the guidance of spiritual master. अभी दूसरा essence क्या है ब्रह्मचर्य जीवन का? वेदाध्ययन. Undergo many austerities and penances. वेंकटेश, बहुत सारी तपस्या और व्रत का पालन करना ये अपेक्षा किया जाता है. While living under the care of Guru. गुरु के निर्देशन में, उनके केयर में रहते हुए ऐसा जीवन जीना होगा. A brahmachari has to live in the home of the spiritual master just like a servant. आध्यात्मिक गुरु के घर में रहना होता है एक सेवक के जैसा. He must beg alms from door to door. हर दिन उसे क्या करना है? जाके भिक्षा मांगनी है. हर घर जाके दरवाज़ा खटखटाना है. ओम भगवान भिक्षाम देहि, ओम भगवती भिक्षाम देहि. ऐसे भिक्षा मांगनी है. एंड ब्रिंग देम टू स्पिरिचुअल मास्टर. और लोग जो भी देंगे, गांव वाले कुछ भी देंगे, कभी कोई ग्रेन्स दे देगा, कोई एक फ्रूट दे देगा, कोई कुछ 2 कौड़ी कॉइन्स दे देंगे, या कोई कुछ ये केले के पत्ते दे देंगे, सब्जी तरकारी दे देंगे. तो वो सब लेके उसको कहाँ लाना है? गुरु जी के पास, उनके पास जमा करना है. He should beg alms and bring everything to spiritual master. Then he takes food only under master's order. तो अभी जो भी ऐसे भिक्षा मांग के आता है, उसका वो जो बनाते हैं व्यंजन उस दिन के लिए, उनका ऐसा मेनू फिक्स नहीं रहता था क्योंकि भिक्षा में क्या मिलेगा मालूम नहीं रहता था उनको. ऐसा नहीं कि आज वेनसडे है, आज पाव भाजी मिलना चाहिए, ऐसा नहीं था. ये हमारे इधर है, ऐसा अपेक्षा रख लेके बैठे रहते हैं लोग कि ऐसा होना चाहिए. लेकिन जो आ गया भिक्षा में उस दिन, तो उसका व्यंजन बनता था. कभी कम बनता था, कभी ज़्यादा बनता था. तो आध्यात्मिक गुरु जो हैं वो बताते थे कि कौन कितना कैसे खाएगा. कभी कभी वो किसी को बुलाते नहीं थे खाने पर, तो वो भक्त जो है वो फास्टिंग रखता था. वो आर्ग्यूमेंट नहीं करता था कि मेरे को खाना क्यों नहीं खिलाया जा रहा. He has to fast. Graciously he will fast. क्यों? क्योंकि गुरुजी ने बुलाया नहीं प्रसाद लेने के लिए. तो आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा से ही वो अन्न ग्रहण कर सकता था. And if the master neglects to call the student for food that day, the student fasts. और अगर वो गुरुजी भूल जाते हैं बुलाना किसी कारण से, या जानबूझ के नहीं बुलाते, तो वो लड़का उस दिन उपवास रखता था. After the student studies the Vedas under the master for a period of 5 to 20 years. वेदों का अध्ययन करता था वो कितने साल? कम से कम 5 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल तक. He may become a man of perfect character. वह एक सच्चरित्र व्यक्ति बन जाता था. Study of the Vedas is not meant for recreation of armchair speculators. ये वेदाध्ययन कोई एक आराम खुर्ची डाल के उसमें ऐसे तर्क करते हुए लेटने का काम नहीं है. वे वेदाध्ययन कर रहा हूँ. इट इज़ फॉर फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर. ये वेदाध्ययन से क्या चाहिए? कैरेक्टर डेवलपमेंट. हमारा चरित्र ठीक हो जाना चाहिए. आफ्टर दिस ट्रेनिंग द ब्रह्मचारी इज अलाउड टू एंटर इनटू हाउसहोल्ड लाइफ एंड मैरी. ऐसा प्रशिक्षण होने के बाद उसे अनुमति दी जाती थी कि अभी तुम विवाह कर सकते हो, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो. भगवत एज इट इज 8:28 परपूर्त. तो पहला एसेंस क्या था? ब्रह्मचारी जीवन. दूसरा एसेंस क्या था? वेदाध्ययन और एक भिक्षुक और सेवक की भावना का विकास. कौन बता सकता है क्यों ब्रह्मचारी से ऐसे समाज में जाके भिक्षा मांगने लगाते थे लोग? पहला था कि वो विनम्र बनेगा. उसको समझ में आएगा कि मैं एक छोटा पार्ट हूँ बड़े समाज का, और वो लोग मुझे मेंटेन कर रहे हैं, इसलिए मैं जी पा रहा हूँ. मैं सर्वे सर्वा नहीं हूँ. घर में क्या है ना, हम डिमांड करते हैं ना, बम्मे आज मैगी बनेगा, तो वो मूड अलग है. और इधर जाके ओम भगवान भिक्षा में वो मूड अलग है. उससे विनम्रता आती है ताकि उसे फूड की वैल्यू पता चले. हम फेंक रहे हैं ना कभी कभी अन्न, तो भिक्षा मांग के लाते तो समझ में आता है कि यार फेंकना मतलब कितना बड़ा है.
यस, कैसे डिसिप्लिन बनेगा भिक्षा मांगने से? हाँ, कभी अगर मिला मिला, नहीं मिला नहीं मिला, उसको सीखना होगा कि जो आता है जिस तरीके से आता है उसमें खुश रहना सीखना चाहिए। तो गीता में कहते हैं यदृच्छा लाभ संतुष्ट। तो हमें जो मिल रहा है उसमें खुश रहना है, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी सुस्वादु टेस्टी, कभी नॉट सो गुड। हमें जो अपने जीवन में आएगा उसको स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना है आध्यात्मिक जीवन में। तो ये आदत पड़ती थी। करेक्ट, हमें चीज़ों की कीमत पता चलती है। एक बार ऐसे ही जोक में किसी डिवोटी ने टॉन्ट मारा था हमारे ब्रह्मचारी को आश्रम में, इनको क्या आटे दाल का भाव मालूम है, इनको तो बैठ के सिर्फ प्रसाद लेना है। तो वो ब्रह्मचारी से रिप्लाई नहीं दिया उनको, क्योंकि वो गृहस्थ थे, उम्र में बड़े थे। लेकिन बाद में हमारे आश्रम में बहुत चर्चा हुआ उसके ऊपर। तो जो ब्रह्मचारी भड़के नहीं थे, वो उनको लगा कि हमारे डिग्निटी को ठेस पहुंचाया करके, तो दुख हो रहा था उनको। तो उन्होंने बोला कि इनको बताना चाहिए कि ब्रह्मचारी जब प्रीचिंग के लिए जाते हैं बाहर, जैसे मैं गया था वारंगल, तो स्क्रैच से शुरू करना पड़ता है। कढ़ाई चमचा खरीदने से लेके, अनाज खरीदने से लेके, किचन सेटअप करने से लेके, वो जगह को रेंट पे लेने से लेके, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं जो बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज है लाइफ का। और वो करते करते तुमको बहुत दुनियादारी समझ में आ जाती है कि क्या क्या चलता है दुनिया में आजकल। ना केवल आटे दाल का भाव मालूम है उसको फुल कुकिंग आता है, लोगों को फीड करना आता है, उसके लिए चंदा इकट्ठा करना आता है, तो उसके पीछे का जो मंदिर क्रिएशन है, तो डेटिस को भोग लगाना है उसको, वो सब भी आता है उसको, जो शायद वो गृहस्थ को नहीं आता। लेकिन बोलने की चीज़ है कि जो ब्रह्मचारी है वो ये प्रैक्टिकल अनुभव से सीखते हैं। बाहर जब जाते हैं हम दुनिया के साथ उलझने के लिए, तो ठोकर खा के ही समझ में आता है कि ये होता है, ये नहीं होता है लाइफ में। तो एक है कि समाज का निरीक्षण करने मिलता है, समाज में क्या चल रहा है आजकल। भिक्षा मांगने जब बाहर निकलते हैं तो समाज की क्या समस्याएं हैं, लोग कहाँ फंसे हैं, उनको क्या चाहिए। जैसे गांव में पानी की सुविधा कम हो रही है, या स्वच्छता कम हो रही है, या कुछ, तो वो जाके वॉलंटियर कर देते हैं ब्रह्मचारी गुरुकुल के, और उस प्रॉब्लम को खत्म कर देते। तो गाँव वालों को भी अच्छा लगता था कि वाह क्या लोग ये इतना बड़ा टास्क फोर्स आता है इनका। इमेजिन अगर हम डालिंगा हो जाए और उनका गांव साफ करके दे दें, या हम लोग बोरी एम भी जाए और वहाँ का जो मंदिर है कोई बहुत अच्छे से झाड़ बुहार के फर्स्ट क्लास चमका के दे दे, कुछ मांगे बिना किसी से। दैट हैज एन डिफरेंट इम्पैक्ट। तो ये एक सोशल कनेक्ट था जिससे लोग सीखते थे भिक्षा मांगने के बहाने। और दूसरा, समाज के लोगों को भी यह वृत्ति धारण करनी होती थी कि ये हमारे बच्चे हैं, केवल मेरा बच्चा नहीं है, गुरुकुल के बच्चे सारे मेरे बच्चे हैं, और इनको मेंटेन करना हमारा कर्तव्य है ताकि हमारी भावी पीढ़ी अच्छी बने। तो समाज का और गुरुकुल का ऐसे इंटीग्रेशन होता था इस भिक्षा के नाम पर। और भिक्षा का अर्थ भीख नहीं है। भिक्षा और भीख मांगना, इसमें बहुत अंतर है। ये भिक्षा वृत्ति जो होती है, इसका अर्थ है कि हमारे पास कुछ तो उदात्त है, लेकिन उस उदात्तता को चलाते समय हम एक बेसिक मटेरियल रिक्वायरमेंट को पूरा करना चाहते हैं जिसमें हमारा समय ना जाए, ताकि उस उदात्त चीज़ को हम अच्छे से बना के रख पाए। तो इसलिए हमारे बेसिक मेंटेनेंस के लिए जितना ज़रूरी है हम दान या दक्षिणा में लेते हैं, लेकिन हम एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालते ताकि उस वेदों की धरोहर को हम बचा कर रख सकें। तो इसलिए वो मूड अलग है। ऐसा नहीं कि वो भिखारी है, उसके कुछ है ही नहीं खुद के पास और इसलिए जाके वो मांग के खा रहा है, ऐसा नहीं खाओ। ही हैज़ हायर एंगेजमेंट्स, हायर ड्यूटीज, तो इसलिए वो ऐसे बॉडी मेंटेनेंस के कार्य में अपना समय ज़्यादा व्यर्थ नहीं गंवाना चाहता, ताकि ही कैन कल्टिवेट दैट हायर थिंग नाइसली। ये भावना है उसमें। तो गुरुकुल का पहला एसेंस था ब्रह्मचर्य। तो आपसे अनुरोध है कि गुरुकुल में ऐसी बातें नहीं कीजिए जो एक दूसरे को विचलित करें, आपका ध्यान रखें, और ऐसे कार्य नहीं कीजिए कोई भी जो आपको काम वासना में लिप्त करा दे। और मन में भी आप प्रयास कीजिए कि शुद्धता धारण करना है। तो अच्छे से आप वेदों का रिसाइटेशन करेंगे तो आपके मन विचलित नहीं होगा, रस आएगा आपको बहुत सुंदर। तो दूसरा एसेंस क्या था? स्टडी ऑफ वेदास अंडर द गाइडेंस ऑफ गुरु, बट यू गेट टू लर्न ओनली व्हेन यू प्लीज द गुरु।
अगर गुरु संतुष्ट नहीं हो क्या करेंगे? अगर गुरु को संतुष्ट करना है तो menial service and भिक्षा, humble mood. ब्रूयु स्निग्धस्य शिष्यस्य दुर्वो गुह्यम अप्युत. Why was Sutta Goswami given knowledge? He was a स्निग्ध शिष्य, कर्कश शिष्य नहीं था, परेशान करने वाला, बड़ा गुरु से प्रेम रखने वाला, स्निग्ध, स्नेह रखने वाला था. उसका पहला लाइन क्या है? उसके तो इसलिए उनको वेदों का सारा नॉलेज उनके गुरुजी ने रिवील कर दिया. So that is the secret. Any reflections? Good. हाँ, ब्रह्मचर्य पालन नहीं करेंगे, वेदाध्ययन कठिन जाएगा, योग साधना कठिन होगी. वेदाध्ययन मतलब ये नहीं कि एक सोफा डाल के उस पर सो जाए. सोफा डाल के उस पर तर्क करते बैठे आराम कुर्सी में. उसका अर्थ क्या है? कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड प्रैक्टिकल सर्विस. वो वेदाध्ययन का फल उसमें निकलता है. हाँ, अन्न खाना भी गुरु से पूछकर करना चाहिए. ऑफ कोर्स गुरुकुल का नियम है कि हर एक को इंडिविजुअली आके पूछना नहीं पड़ता है आज खाऊं क्या करके. स्टैंडर्ड टाइमिंग्स है, स्टैंडर्ड मेन्यूज हैं, सबको अच्छा प्रसाद मिले इसकी व्यवस्था है. अगर आपको लगता है कि अच्छा नहीं बना, आप बोल भी सकते हो आके खाना अच्छा नहीं था तो अगले टाइम और अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे. और स्टैंडर्ड सही टाइम पे आके अच्छे से मन लगाकर ध्यानपूर्वक प्रसाद लेना, वो सबके लिए स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है. हर दिन आके परमिशन की जरूरत मांगने की नहीं है. लेकिन ये भावना जरूर होनी चाहिए कि जो मैं खाने को मिल रहा है ना, ये मेरे ऊपर कृपा है, ये भगवान की. मैं इसके वर्थ कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये भगवान दे रहे हैं. यस, वी शुड स्टडी वेदास डेली. डिसिप्लिन रहना चाहिए, सुबह जल्दी उठ के आना चाहिए मंगल आरती, और इधर उधर मन नहीं भटकाना चाहिए. यस, सेंस. ठीक. ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरि ओम तत्सत्.